जमीन सुलग चुकी है, आसमान धुआं धुआं है और अब तबाही सीधे समंदर के सीने पर उतर चुकी है। रूस और यूक्रेन की ये खूनी जंग अब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये वाटर वॉर बन चुकी है, समुद्र की बादशाहत की जंग। सवाल यह है कि क्या रूस अब यूक्रेन का दाना पानी हमेशा के लिए बंद करने वाला है? क्योंकि ओडेसा बंदरगाह से यूक्रेन के लिए अनाज लेकर निकला विदेशी कार्गो शिप गोल्डन लियो जैसे ही समंदर में आगे बढ़ा, रूस की 3 जानलेवा क्रूज मिसाइलों ने उसे समंदर में ही दफन कर दिया। इस हमले में 6 नाविकों की लाशें बिछ चुकी हैं, 4 अब भी लापता है और इस खून खराबे के बीच फंसे हैं हमारे अपने भारतीय नाविक। आज पर्दाफाश होगा कि कैसे ब्लैक सी से लेकर ग्लोबल ट्रेड तक दुनिया एक बहुत बड़े विनाश की तरफ बढ़ रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि खेल अब शुरू हो चुका है। जरा होश में आइए और इस सच्चाई का सामना कीजिए। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने दुनिया को ये बता दिया कि जिस गोल्डन लियो पर हमला हुआ वो कोई जंग का जहाज नहीं था, वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का एक नागरिक जहाज था जो ओडेसा से खुद यूक्रेन के इस्तेमाल के लिए अनाज ला रहा था। लेकिन रूस ने क्या किया? 3 क्रूज मिसाइलें दाग दी और जहाज को मलबे में बदल दिया। और सबसे बड़ा खौफ ये है कि इस 18 सदस्यीय क्रू का हिस्सा कौन थे? भारतीय, सीरियाई और यूक्रेनी नागरिक। रूस के इस आक्रामक रुख से ये साफ है कि वो यूक्रेन की इकोनॉमी की रीढ़ यानी कि उसके समुद्री रास्तों को पूरी तरह तहस नहस करना चाहता है। इससे ठीक एक दिन पहले ही एंटीगुआ और बारबुडा के व्यापारी जहाज पर हमला हुआ था। 1 की मौत, 3 घायल हुए। रूस अपनी शैडो फ्लीट को बचाने और यूक्रेन के ड्रोन बोट हमलों का बदला लेने के लिए अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल भारत और हमारे नागरिकों को लेकर है। दुनिया भर के कार्गो जहाजों को चलाने वाले असली इंजन कौन है? हमारे भारतीय नाविक, इंजीनियर और क्रू मेंबर्स। हजारों की संख्या में भारतीय नाविक इन खतरनाक और सुलगते हुए रास्तों पर, चाहे वो हॉर्मुज हो या फिर ब्लैक सी, वहां अपनी जान जोखिम में डालकर ग्लोबल सप्लाई चेन को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन अब दुनिया के इन चेक पॉइंट्स पर कब्जा करने की खूनी लड़ाई छिड़ चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले ही ये कह चुके हैं कि रूस के हमलों ने सैकड़ों बंदरगाहों और दर्जनों विदेशी जहाजों को मचामेट कर दिया है। यूक्रेन अब सस्ते ड्रोन बोट्स यानी कि USVS के जरिए रूस के महंगे युद्धपोतों और ऑयल टैंकरों की धज्जियां उड़ा रहा है। जवाब में रूस ने भी यूक्रेन के सर्च एंड रेस्क्यू जहाजों और ग्रेन कॉरिडोर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अगर आपको लगता है कि ये सब रूस यूक्रेन तक सीमित है तो अपनी आंखें आप खोल लीजिए। ब्लैक सी से अनाज का रास्ता बंद हो रहा है और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच तेल के कुओं पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। एक्सपर्ट्स ये साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये समुद्री आतंकवाद नहीं थमा तो ग्लोबल GDP धड़ाम हो जाएगी। क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल के पार जाने के लिए तैयार बैठा है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा और खाद्य जरूरतों के लिए समंदर के इन रास्तों पर निर्भर है, उन्हें सबसे तगड़ा झटका लगेगा। पेट्रोल डीजल की आग से लेकर खाने के तेल तक हर चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। समुद्र किसी एक देश की बपोती नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय कानून और UN के नियम समंदर की लहरों में डूब चुके हैं। अगर वक्त रहते इस दादागिरी को नहीं रोका गया तो आने वाला वक्त इंसानी इतिहास का सबसे काला दौर साबित होगा। क्या रूस सच में यूक्रेन का दाना पानी हमेशा के लिए बंद कर देगा, या ये समंदर की लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बनेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।